अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल क्रिकेट के हवाले से, और उनके नए चेयरमैन बने हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब। एक बहस ये भी की जाती है कि क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदों पर और बिलखुसूस जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, उसका क्रिकेटर होना ज़रूरी है या फिर उसका जो इस खेल के हवाले से मजबूत पस मंज़र होना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ऐसे कई एक लोग आए हैं जिनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ क्रिकेट से नहीं इतना गहरा रहा, लेकिन उसके बावजूद उनको पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल का नज़्म व नस्क चलाने के लिए चेयरमैन बना दिया गया। अब ज़का अशरफ साहब इजाज़ बट के 3 साला दौर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये फ़ौरन करें तो जो पाकिस्तान के क्रिकेट का मकाम है वो बेहतर हो सकता है, बुलंद हो सकता है। किस तरह से बच सकते हैं ये माहिरीन क्रिकेट की तनकीद से। तनकीद तो भले जितनी मर्जी होती हो, वो रहेंगे अपने अहदे पर जब तक ऐवान सदर उनका साथ देता रहेगा, लेकिन जो तनकीद है वो अवामी सतह पर खेल का जो मायार है और जो उसकी एक अपना लोग उसको समझते हैं, जिस तरह से उसकी पसंदीदगी है, उसमें किसी हद तक कमी आती है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़का अशरफ साहब की जो हमें जो तवक्कुआत हैं और जो ख़दशात हैं, उस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ मैनेजर अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब। अज़हर ज़ैदी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं क्रिकेट एनालिस्ट चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्दीक़ साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे ICC के साबिक़ सरबरा एहसान मानी साहब। जैसे उनसे रब्ता होता है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ज़ैद साहब, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का कितना ज़्यादा जो क्रिकेट के मामलात हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। अब ज़का अशरफ साहब की हम बात करेंगे तो जो आम राय यही है, उनका इस खेल के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ज़का अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक, वो पाकिस्तान के उन्होंने ये ओहदा संभाला, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है, अच्छा क्रिकेटर होना। हाँ, अगर अच्छे आप क्रिकेटर भी हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन जहाँ तक चौधरी ज़का अशरफ साहब का सुना है और जो मुझे इल्म है, उसके लिहाज से वो इंतज़ामी अमूर में माहिर हैं। एक बैंक को उन्होंने खसारे से प्रॉफिट में लेके गए, उसके अलावा कम बोलने वाले हैं, सुनने वाले ज़्यादा हैं, और जिस तरह के उनके बयान सामने आए हैं कि वो पहले थोड़े दिन परखेंगे, और वाकई परखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग तबसरे कर रहे हैं, और मैं भी उसमें कहने को तैयार हूँ कि जब तक अच्छे मशीर नहीं होंगे, और यही एक 20-25 लोगों का टोला जो 10-15 साल से चल रहा है, किसी न किसी सीट बदलते हुए कि उसकी सीट ये हो गई, वो अगर वही चलते रहे तो मेरा ख्याल है उनको ज़का अशरफ साहब को बचना पड़ेगा उस चीज़ से, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जो लोग बोर्ड से तनख्वाहें ले रहे हैं उसमें वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है। क्योंकि खिलाड़ियों पे तो आपको पता है उनके वजीफे भी बंद हुए, उनके कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हुए, उनको निकाला भी गया, रखा भी गया, कप्तान भी बदले गए। लेकिन आपने नहीं देखा कि मैनेजमेंट में अगर कोई चेंज आई है तो सिर्फ सीट की आई है, बाकी सब वही है। कोच सिलेक्टर हो गया, सिलेक्टर कोच हो गया, डायरेक्टर अकेडमी हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें नेक तमन्नाओं के साथ उनको बिठाना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, और उनका अच्छी क्रिकेट को बेहतर करने में उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर ICC के साबिक़ सरबरा एहसान मानी साहब ने। मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मानी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, आपके ख्याल में उसका क्रिकेट के जो इंतजामी मामलात हैं और जो खेल के मामलात हैं, उनसे किस हद तक आगाह होना या उसकी जो इल्म है वो होना ज़रूरी है? ज़का अशरफ साहब नए चेयरमैन हैं, आम ख्याल यही है कि उनका क्रिकेट के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, ना तो इंतजामी मामलात में ना खेल के हवाले से। जी, ज़का साहब को मैं जानता नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनके मुतालिक, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो चेयरमैन होगा बोर्ड का होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके मुताबिक वो अपॉइंट हो, और क्या उनके क्राइटेरिया क्या है वो हमें नहीं पता आज तक। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है।
क्योंकि जब तक कोई क्लियर क्राइटेरिया और ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में नहीं हो, ये जरूरी नहीं हो कि वो फॉर्मर क्रिकेटर हो, मगर वो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर जानते हों। जब पाकिस्तान बोर्ड को सारी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके डिप्लोमेटिक स्किल्स, उनके आर्टिकुलेशन स्किल्स, लोगों से मिलना बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। बिजनेस चलाना, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ी बिजनेस है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स होते हैं। इनको मैनेज करना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको जनरेट करना और एक महकमे को इस तरह चलाना कि वो एफिशिएंट हो और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट सही हो। और रिजल्ट वही सही हो सकते हैं कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे अच्छा। जब तक इन सब चीज़ों को इकट्ठा लाना और डिलीवर करना एक आसान काम नहीं है। और इसके लिए एक बहुत ब्रॉड किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए है लोगों को। ठीक। अच्छा मानी साहब, ये किस तरह से बच सकते हैं ज़का अशरफ साहब जो माहिरीन क्रिकेट हैं उनकी तनकीद से? देखिए, पहली तो बात है कि अब ये नए आए हैं तो इनको पहले सुनना चाहिए, इनको बोर्ड की असेसमेंट खुद करनी चाहिए। वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई बहुत अच्छे लोग हैं, कई जो जैसे आपके पहले नुमाइंदे कह रहे थे कि कई लोग हैं बस वो सालों से वहाँ सदियों से बैठे हुए हैं, कभी एक रोल होता है कभी दूसरा होता है, ये गलत है। तो ये हर एक रोल का एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए और उसके मुताबिक जो बेस्ट मैन फॉर द जॉब है तो उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक। अच्छा मानी साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो नए बने हैं पाकिस्तान के, आपके ख्याल में इनके लिए सबसे मुश्किल काम क्या होगा? देखिए, आज पाकिस्तान बिल्कुल ही दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद है, वो सिक्योरिटी की वजह से, वो मैं समझता हूँ, मगर उसकी भी एक तरकीब होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने के लिए। मुझे आज तक कोई एजेंडा नहीं नजर आया पिछले 3 सालों से बोर्ड का कि किस तरह क्रिकेट वापस आएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है बहुत मीडियोकर है। आप पाकिस्तान की स्टैंडिंग देखें, चाहे टेस्ट में, इंटरनेशनल में या T20s में, तो हम 6-7 नंबरों पर हैं। तो ये अनएक्सेप्टेबल है। जो हमारे मुल्क में टैलेंट है और जो पोटेंशियल है वो सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। टीम में बहुत अनसेटल्ड माहौल है। तो ये सारी चैलेंजेस जो हैं, अगर ये इस पर ये डिलीवर कर सकेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो टीम की, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए, दूसरे मुल्कों के साथ जो हम लोगों ने लड़ाई झगड़े किए उनको रिपेयर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान मानी साहब। व्यूअर्स, आपने अपनी ICC के साबिक सरबरा एहसान मानी साहब की जो कि फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में, जैसा कि उससे पहले जारी साहब ने भी कहा कि एक ऐसा शख्स जो काम करना जानता है उसको वहाँ पर लगाया जाए तो आप ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। सिद्दीक साहब, आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं इस चीज़ से कि पिछले 15 हम कई एक सालों में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ कुर्सियाँ तब्दील होती हैं? नहीं, देखिए, आपने क्रिकेट का चेयरमैन लगाना है तो उसको कम से कम टेस्ट क्रिकेटर ना सही लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है ये एक बहुत टेक्निकल गेम है और इसमें इतनी आसानी से कोई आदमी सीख नहीं सकता। बैंकिंग सीख सकता है, आप टेबल पे बैठ के कोई वर्क जो है ना वो थोड़ा सा करने के बाद आप सीख सकते हैं, लेकिन क्रिकेट जो है आप देखें कि इसके लिए कितना टाइम चाहिए, कितना लंबा 5 दिन का मैच होता है। लोग अपनी ज़िंदगी जो है इस पे सर्फ कर देते हैं इसको खेलने के लिए और सीखने के लिए। ठीक, मैं नहीं इस बात को मानता कि कोई बंदा जिसको क्रिकेट की अलग बेका नहीं पता और वो आते ही जो है नताइज अच्छे देने शुरू कर दे या कोई टीम जो है स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक, पाकिस्तानी टीम वैसे ही क्राइसिस से गुजर रही है, ना इनको कोई होम मैचेस मिल रहे हैं। तो अब तक जितने भी बोर्ड में वैसे भी सरबराह आए हैं पहले भी, उनमें मेरा हाल है सिर्फ माजिद खान और इजाज भट्ट साहब ये टेस्ट क्रिकेटर थे। पाकिस्तान ने अपना टेस्ट मैच जीत लिया श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेटों से। व्यूअर्स, ये ताज़ा तरीन है खेल के मैदान से आपके लिए कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर लिया और 94 रन का
जो टारगेट पाकिस्तान को मिला था 1 विकेट के नुकसान पर उसने पूरा कर लिया। श्रीलंकन टीम मुरलीधरन के बगैर बिल्कुल बेबस सी नज़र आ रही है। बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी भरपूर तरीके से साबित किया। शहीद अजमल ने 5 आउट किए और उसके बाद उससे पहले जो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग थी वो भी बड़ी शानदार रही। पाकिस्तान के नौजवान इफ्तिताही जो टॉप ऑर्डर में बैट्समैन हैं, वन डाउन की पोजीशन पर खेलते हैं, अजहर अली, उन्होंने 3 फिगर इनिंग्स खेली और ये उनके टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी थी। इससे पहले वो कई एक मौके पर सेंचुरी के करीब ज़रूर आए, लेकिन जो अपनी निस्फ सेंचुरी थी उसको सेंचुरी में नहीं बदल सके। पहली सेंचुरी उन्होंने टेस्ट करियर की स्कोर की। यूनुस खान जो कि साबिक कप्तान है कौमी टीम के, सीनियर बल्लेबाज, उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग के शोबे में बड़ी अच्छी रही है। असद शफीक ने भी उनको मौका मिला है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, तो उन्होंने भी बैटिंग के शोबे में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। सईद अजमल, जुनैद खान, उसके साथ जो हमारे नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बॉलिंग के शोबे में खासी अच्छी रही है। फील्डिंग एक ऐसा शोबा था जिसकी वजह से पाकिस्तान को पहले टेस्ट में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस टेस्ट मैच में फील्डिंग के शोबे में भी निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया पाकिस्तान के फील्डर्स ने। तो 94 रन का जो टारगेट था 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने पूरा किया। आज इस टेस्ट मैच का जो पाकिस्तान की तरफ से इनिंग्स का आगाज़ तौफीक उमर और मोहम्मद हफीज़ ने किया था। तौफीक उमर जल्द आउट हो गए, लेकिन अजहर अली एक मरतबा फिर डटे रहे और पहले जो उनके 100 रन की इनिंग्स थी, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने बिल्कुल अपनी बैटिंग का आगाज़ वहीं से किया, जैसा कि पहली इनिंग्स में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। दोनों टेस्ट मैचों में, पहले और दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने सिवाय फील्डिंग के शोबे में बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उबूरी कोच जो थे कौमी टीम के, मोहसिन हसन खान, उनके साथ टीम की परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही है। वसीम अकरम ने ये एक बयान भी दिया था कि अगर कौमी टीम के खिलाड़ी मोहसिन खान से खुश हैं तो फिर उन्हें मुस्तकिल कोच मुकर्रर कर देना चाहिए। इसका फैसला तो बहरहाल नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ही करना है कि कौमी टीम का नया कोच कौन होगा, लेकिन इस सीरीज़ में जो बहसियत कोच, उबूरी कोच मोहसिन खान की पहली असाइनमेंट थी, पहला उनका इम्तिहान था, उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं और उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने खासी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अगोगे फील्डिंग में तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बैटिंग के शोबे में टीम के हर खिलाड़ी ने, बॉलिंग के शोबे में टीम के हर खिलाड़ी ने, सीनियर और जूनियर दोनों ने अपनी अपनी जगह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर श्रीलंका की वो टीम जो कि मौजूदा वक्त में एक अच्छी टीम मानी जाती है हर तरह के क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, उसको शिकस्त दी और सीरीज़ में बर्तरी हासिल की। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर आपसे मज़ीद बातें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़का अशरफ साहब से तवक्कुआत क्या हैं, खदशात क्या हैं और जावेद मियांदाद का मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सदीक साहब, जावेद मियांदाद जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उनको फिर कहाँ पे लगाया जाए? इजाज़ भट्ट साहब ने तो उनसे कोई काम नहीं लिया, उनको पैसे दिए हैं और कल भी उन्होंने जब चेयरमैन को उनका इस्तकबाल किया तो उनको एक कोई चीज़ पकड़ाई। अगर उनको पैसे दिए हैं तो इससे बड़ी जॉब और कौन सी हो सकती है मियांदाद के लिए? देखिए ना, आपको एक काम के लिए रखा गया है, उसमें आपको पैसा दिया जाता है, तो काम नहीं भी कराया जाता, पैसे तो दिए गए ना। बिल्कुल दिए गए। हाँ, तो वो बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई ना। तो कोई काम भी तो लेना है ना जी, अगर वो कहते हैं मुझे कोई काम करने को दिया ही नहीं जाता। देखें, अब ज़का अशरफ साहब आए हैं ना, ये उनको काम दें। देखिए, मियांदाद से मैं फिर एक बात कहता हूँ मजाक के अलावा, मियांदाद से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है, जितना टेक्निकल है वो, लेकिन उसने कभी भी किसी को ना सिखाने की ज़रूरत महसूस की है, ना कभी वो ग्राउंड में टाइम पे आए हैं ना गए हैं। उन्होंने बस वही एक जो बात पहले पैसों वाली हो गई है, उसके लिए ये एक छोटा सा वो एक कारोबार समझ लें या क्रिकेट, क्योंकि उनके नाम के साथ है तो ये उन्होंने एक शुगल रखा हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब के वो आए हैं, आप मुझे बता दें, एक नेट पे आए हो, एक कैंप में आए हो, क्या उनको कोई रोक सकता है? उनका ओहदा इतना बड़ा है कि वो जब चाहें जिसको चाहें आगे ट्रेन कर सकते हैं, आके उनको कोई रोक नहीं सकता।
अगर वो किसी को डिलीवर करना चाहें तो उनके लिए सारे दरवाजे खुले। अच्छा, ये बात है, इसको मतलब खालिद साहब ने एक मरतबा बात हो रही थी तो खालिद साहब से और जावेद साहब से, तो वो कहते मेरी बात ही नहीं कोई मानता। खालिद साहब ने कहा जावेद साहब ने कि तुम डायरेक्टर जनरल हो, अपने ऑर्डर्स के साथ दस्तखतों के साथ एक ऑर्डर जारी करो, फिर देखो कोई मानता है या नहीं मानता। लेकिन ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी तो कोई नहीं अच्छा, वैसे जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर वो क्रिकेटर होना तो उसका फ़ायदा कुछ ज़रूर हो जाता है। वो इस तरह के उनको पता होता है कि क्रिकेटर्स की बैकग्राउंड क्या है। जैसे अब इजाज़ भट्ट साहब का जो दौर था उसमें एक ये था कि उन्होंने क्रिकेटर्स के साथ अच्छी खासी सख्ती से निपटा, और जो नॉन क्रिकेटर्स होते हैं ना वो बड़ा प्रोटोकॉल शुरू से पहले दिन से देते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा वही होता है कि वो प्लेयर पावर बढ़ जाती है। नहीं, जो भट्ट साहब ने सख्ती की उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसका यह है कम से कम आपके नतीजे को बुरे नहीं रहे। अगर वो मीडिया से ताल्लुकात उन्होंने अपने ठीक रखे होते मीडिया के साथ, तो इस वक्त लोग उनको अच्छे अल्फाज से याद कर रहे होते। वह यह कि जितनी बेइज्जती वो अपनी करा कर गए हैं तो उसका उनको अब नुकसान पहुंच रहा है। आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़का अशरफ साहब के लिए भी, क्योंकि अब सारी क्रिकेट ओवरसीज़ होनी है। इसमें तसलसल को मेंटेन रखना, जो कि किसी हद तक प्रीवियस बोर्ड जो है वो कामयाब रहा, जिसमें कि T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। ठीक, तो पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि जो जनरल पब्लिक है वो जो महसूस करती है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर लान तान हो रही है, वो अपने ऊपर ना होने दें, क्योंकि इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। एक नशरियाती इदारा अगर उनके पीछे पड़ गया है वो अलहदा बात है, लेकिन अपना इमेज बेहतर करें। और इमेज बेहतर करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं दुनिया भर में, जो सेट स्टैंडर्ड हैं PR के और मीडिया मैनेजमेंट के, उसको इख्तियार करें। और क्रिकेट की जो एक अच्छी शक्ल है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो एक ओहदा है वो एक अच्छी नज़र से एक देखा जाए सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया में। अच्छा जैद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और जो पाकिस्तान में क्रिकेट पर बोलने वाले लोग हैं, अखबारात में लिखते हैं, TV चैनल्स पर आते हैं, उनकी तनकीद से किस तरह से बच सकते हैं नए चेयरमैन? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो भी मेरा ख्याल है एंकर जो बोलते हैं वो अपने अपने एजेंडे में आते हैं। मैं मेरा ख्याल है कि शरीफ भाई की एक बात से एग्री नहीं करता। मेरे साथ मियादाद कोच थे और बड़े राइट टाइम आते थे और बड़े राइट टाइम जाते थे। अब ये है कि जो आपने इल्जाम लगा नहीं, मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि डिलीवर कभी कुछ नहीं किया, और किसी को कुछ सिखाया नहीं। इनडायरेक्टली जो मैंने अभी बात की है ना उसको ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कामयाब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टीम के मैनेजर रह चुके हैं, ये शुरू से जानते हैं कि बड़े बचपन से मैं जानता हूं उनको। देखें बात यह है कि अगर हम ज़का अशरफ साहब को मान रहे हैं कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, किसने लगाया? हमारे सर पे बिठाए, किसने लगाया? किसने लगाया? अगर हमारे इख्तियार में हो तो हमने 2 मिनट सर किसने लगाया? ठीक है जी, पैटर्न इन चीफ सदर साहब, और वो ऑल इन ऑल हैं। अगर वो मियां दाद साहब को बुला के ये कहते हैं कि जावेद आपके ये काम हैं और आपने ये करने हैं, और अगर जावेद मियां दाद साहब नहीं करते तो किसी जगह भी वो मीडिया में बैठ के कह सकते हैं कि जनाब ये काम मैंने इनको दिए हैं, ये नहीं हुए। ठीक है, हाँ, तो देखे ना, हेड ऑफ द जो बोर्ड है काम तो उसने देना है। तो मैं यहाँ मियां दाद की इस बात को जरूर कहूंगा कि जब हेड वही थे कि आपको पता है पिछले दौर में या उससे भी पिछले दौर में क्रिकेट बोर्ड में जो फैसला करते थे वो चेयरमैन साहब ही करते थे और वही माना जाता था। आप बहुत सारी चीज़ों में देख लें, 3 आदमियों की कमेटी बनाई कोच की, उन्होंने 5 आदमी नाम फाइनल किए, चला कोई और गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो ये हमें फिर बोलना चाहिए ना उनको। ठीक है, आप 3 साल वो रहे हैं बोर्ड में, तो 3 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया सर? बताए ना सर। मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा, मियां दाद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। 2 हमारे भी दफा दोस्त हैं, वो हमारे जरदारी दोस्त साहब को नहीं मिले इसी मामले में। अच्छा, ये इसी मामले में मिले वो कि जनाब मुझे कुछ नहीं कराया जा रहा मेरे से काम। तो अच्छा, वैसे ये उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा कहा असद ज़ैदी साहब, उसका असर क्या हुआ? इजाज़ भट्ट साहब ने ज़ाती तौर पे मुझे कहा कि मुझे सदर ममलिकत ने एक मरतबा भी कोई काम नहीं कहा, सिर्फ एक मरतबा एक साहब का कहा था जो कि उनके हम जमात थे कि इनके लिए अगर कुछ हो सकता है तो करें। मुझे उन्होंने कभी बोर्ड के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है और एक अच्छा मैसेज है ज़का अशरफ साहब के लिए भी कि वो अपनी मनमानी करें और वो समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन की उनके अंदर। अच्छा सिद्दीक साहब, जैद साहब ने कहा है कि जो TV चैनल्स पर बोलने वाले हैं, जो अखबारात में लिखने वाले हैं, वो अपने एजेंडे के साथ आते हैं। ना, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो पूरी कौम के लिए बेहतर है, वो हमारे लिए बेहतर है। उसके लिए जरूर बोलना चाहिए, चाहे कितना भी रिस्क लेके बोलना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि ये इनके ऊपर फिट नहीं होती बात। अच्छा। ये अकेले नहीं आते। अच्छा। आपने बात की है बड़े इस बात को पूछा साहब ने सेल्फ प्रेज शुरू कर दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है ज़ैदी साहब की। बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं, जब देखें जिनकी आपने देखा नहीं हो सकता है मैंने अखबारात में पढ़ा
कि जी एक साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि मैं ज़का अशरफ साहब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। अभी उन्होंने कौन सा ऐसा अजीम काम किया, अल्लाह करे वो करें। तो जब वो आते हैं थोड़ी सी निशानी बता दें। हाँ, नहीं वो ये प्रेसिडेंट है कि जब कोई नया आता है तो उसको हमारे मीडिया के लोग भी और हमारे क्रिकेटर्स भी उनको घेर लेते हैं कि अब आप आ गए हैं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये तब बगाड़ पैदा होता है जब कोई तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, कोई हस्बे मंशा ओहदा नहीं मिलता, या ख्वाहिशात उनकी जो होती हैं उनको वो ये कहने के पूरा नहीं वो कर सकते। तो ये सूरत हाल तब होती है। अभी तो उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। और एजेंडा क्या आपके साथ? हम अब डिस्कस कर रहे हैं सर मियादाद को। नहीं, एजेंडा बोर्ड में बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनकी तनख्वाहें भी बहुत हैं। इंतखाब आलम की बात कर रहे हैं? बहुत सारे नहीं जी, क्रिकेटर की बात, बहुत सारे क्रिकेटर हैं। मसला आप क्रिकेटरों की आप लाइन लगी हुई है, उनकी सबकी तनख्वाहें निकालें, उनका महीने का काम देखें, उनकी कारकर्दगी देखें, लोगों से पूछें, अवाम की राय लें और एक क्रिकेट असेंबली बनाएं। मैं तो कहता हूं, देखिए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने ऊपर से बहुत सारा वजन जो है ना कम कर सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक असेंबली होनी चाहिए, चाहे वो 100 आदमियों की हो, तमाम डिवीजन की हो, तमाम रीजन की हो, और जो बड़े फैसले हैं वो उसमें होने चाहिए मेरे लिहाज से। और वो फिर आपके ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा। और उन क्रिकेटरों से पूछा जाए, उनके अलावा भी क्रिकेटर हैं, 100-150 क्रिकेटर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, उनको भी ज़रूरत है पैसों की। तो जो हैं उनसे पूछें कि इस पैसे का आप काम क्या करते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जब वो वर्किंग थे अपने अपने डिपार्टमेंट में पे, तो शायद उनकी तनख्वाह आधी से आधी भी नहीं थी जितनी अब वो ले रहे हैं। अच्छा, एजेंडे की जो हम एक बात करें कि माहिरीन क्रिकेट हैं, उनकी तनकीद से वो किस तरह से बच सकते हैं? जैसे आपका कहना है कि बोलने वालों को भी एक एजेंडा होता है, लिखने वालों को भी एक एजेंडा होता है, किस तरह से बच सकते हैं या तनकीद जो है वो कम हो सकती है, ख़त्म तो बिल्कुल हो नहीं सकती? देखिए, तनकीद दो किस्म की होती है, एक मैनेजमेंट पे होती है, एक स्पोर्ट्स के ऊपर होती है जिसके वो चेयरमैन है। ठीक है, स्पोर्ट्स पे तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक, वो तो टीम के मामला। ठीक है, रही मैनेजमेंट की बात, तो मैनेज वो कर सकते हैं, मैनेजमेंट ठीक कर सकते हैं। बाकी क्रिकेट का जो है ना वो, हाँ, ये उन्हीं की सूबेदार पे है कि देखिए ना, एक क्रिकेटर है, उसको पता है कि मुझे कौन से क्रिकेटर को सिलेक्टर लाना चाहिए, मुझे कौन से क्रिकेटर को जो है ये अंपायरिंग में फेंकना चाहिए, मुझे कौन से क्रिकेटर को जो है विक्टिम बनाने के लिए, मतलब हर शोबा जो होता है ना उसका दारो मदार घूम फिर के वो क्रिकेट पे ही आ जाता है। तो एक बंदा जब क्रिकेट से वाकिफ ही नहीं है तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से इस बोर्ड को चलाएगा। पहले भी आए इसी तरह के बंदे, जैसे सफ्तर भट्ट साहब का मैंने जिक्र किया, इसी तरह का आया, लेकिन जब वो थोड़े से सीखने के काबिल हुए तो फिर उनकी छुट्टी हो गई। ठीक, तो ये पाकिस्तान में यही देखें, अब ये इतना बड़ा होता है पाकिस्तानी क्रिकेट का पूरा दारोमदार जो है वो इसी ओहदे के ऊपर है। तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा हो और क्रिकेटर भी साथ हो? मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट क्रिकेटर्स को जरूरी लेके आए, दूसरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं जिनमें बुद्धि है कि वो टीम को कैसे सही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ही तमाम मामला चला सकता है, होता है, हर बात को जो है वो सीख सकता है। मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं, क्रिकेट आप नहीं सीख सकते। मैनेजमेंट सीख सकते हैं, हाँ, क्रिकेट नहीं सीख सकते। ठीक है, वैसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब के हवाले से। क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स जो हैं, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि क्रिकेट बोर्ड उनकी वजह से है और क्रिकेट बोर्ड पर उनका उन सब लोगों से ज़्यादा हक है जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसलिए अगर टेस्ट क्रिकेटर जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है तो हर वो काम कर सकता है जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखता है, जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ है। अगर जो दूसरे शोबे हैं, सियासतदान कभी नहीं चाहेंगे कि कोई क्रिकेटर उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर आकर तनकीद करे, तो फिर सियासतदानों को भी कोई हक हासिल नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान के क्रिकेट के निज़ाम को चलाएँ। इसी तरह की कई और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सब आप किस तरह से देखते हैं जो इंतज़ामी मामलात हैं और जो खेल के मामला था? इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। राज साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हाथ में किस हद तक आप समझते हैं अगर दी जाए तो बेहतर इसके हम नताइज ले सकते हैं? कुछ मैटर ऐसे हैं जो कि प्योरली क्रिकेटर्स ही चला सकते हैं, जैसे सिलेक्शन कमेटी है या कोचिंग है या एक सेल्फ खेलना है।
लेकिन मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था, अर्ज़ की थी कि इस वक्त भी सूरत हाल तो खैर इस नहज पे पहुंच चुकी है कि जो क्रिकेटर इस वक्त 11 के 11 टीम का हिस्सा हैं वो मैनेजमेंट में तो क्रिकेट की आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करते। अब तो आईसीसी ने अंपायरिंग की मिसाल ले लीजिए कि बड़ा उसके लिए बड़ा क्वालिफाइड होना पड़ता है, बड़ा पढ़ना पड़ता है। तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या सीईओ को भी बड़ा पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बात करने से पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे क्रिकेटर्स इस मामले में बहुत पीछे हैं। रहा सवाल इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं, इनमें से बात बहुत अच्छे हैं और काम सीख चुके हुए हैं। जो कुल वक्ती अमला है उसको तो तब्दील करने की आपके ख्याल में कौन कौन से बहुत काम सीख चुके हैं? मेरे ख्याल में जितने, अब जाकिर खान पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है, मेरे ख्याल में वो एक अरसा दराज से क्रिकेट बोर्ड में हैं और अच्छी लैंग्वेज से बात कर लेते हैं, टूर भी बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल में उनको उनसे काम लेना चाहिए। अब इतना इन्वेस्ट करने के बाद किसी को कहना कि अब आप 15 साल करने के बाद या 20 साल करने के बाद आप फारिग हैं, हैरेसमेंट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन जो लोग पिछले बोर्ड में थे उनको गुड बाय कहना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए। किस शोबे में? हर शोबे में। जाकिर खान को भी नहीं, मैं तो उनकी, वो तो कुल वक्ती मुलाजिम हैं जो पिछले 3-4 बोर्ड से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जहां वो थे वहां से उनको हटाया गया, उनसे उस काम पे उनको रखा गया जिसके वो माहिर हो चुके थे। मुझे यूं लगता है कि जिसके वो माहिर हो चुके थे उसको पीछे उनसे पीछे कर दिया गया। इसमें दो राय हो सकती है। से चल रहे हैं। इसके बाद मैंने ये सुभान को भी देखा है, असद को भी, ये लोग बड़े अरसे से, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, ये कोई टीम नहीं सिलेक्ट करते। और एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जानना बहुत जरूरी है। जितने इंटरनेशनल मेरे ख्याल मैचेस मेरे दौर में भी थे शायद, उसके बाद भी ये सुभान अहमद साहब ही करते थे। ठीक है। तो ये ऐसे आदमियों को, इन्होंने कोई टीम नहीं बनानी, इन्होंने सिलेक्शन नहीं करनी। लोग जहां देखते हैं वहां पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का आके बयान देता है या खिलाड़ियों के लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या खिलाड़ी खुश होते हैं, वो लोग सुनना चाहते हैं। लोगों को ये गरज नहीं होती कि इस सीट पे कौन बैठा है। अच्छा सदीक साहब ये बताइएगा, नसीम अशरफ साहब थे, वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इजाज भट्ट साहब बिल्कुल ही दूर रहे मीडिया से, इनको क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर तो कोई इशू की बात है तो उस पर तो बोलना चाहिए। तो कई लोग होते हैं सिर्फ नाम बनाने, अखबारों में फोटो छुपवाने के लिए या टेलीविजन के ऊपर आने के लिए बगैर इशू के जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो फिर भी इशू बन जाएगा ना, ये भी एक मसला है। नहीं, अगर आप देखें प्रेस वाले गए हैं, आपसे कोई सवाल पूछते हैं, वो तो जवाब दिया। ऐसे हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो तो सारी दुनिया को नजर आ रहा होता है कि क्या हो रहा है बोर्ड में। देखें, इन्होंने भी बताया, उन्होंने भी बताया। अब जाकिर खान का जिक्र आया, उन्होंने भी क्या बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने और भी मकसूद अहमद है, हर बंदे का, हाँ, अरसे से चल रहे हैं, अरसे से चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। बोर्ड का बहुत ज्यादा काम उन्होंने उठाया। अच्छा जैसे जितने क्रिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ओहदों पर, आपके ख्याल में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया गया, या फिर वो इस अहल ही नहीं है जो काम उनको दिया गया? जी, सबसे बड़ी मिसाल आप ले लें जावेद मियादाद की। ठीक, बहुत बड़ा क्रिकेटर। ठीक, मैं बता रहा हूँ ना कि हर क्रिकेटर मकसूद जो हैं वो बिल्कुल एक छोटे लेवल से काम कर रहे थे, लेकिन पूरी टीम को वो संभालते हैं। साकिब इरफान ने कितनी क्रिकेट खेली, लेकिन सारी क्रिकेट वो कराते हैं। ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे लोग क्रिकेट शफीक बापा ठीक है, आगा ज़ैद काम कर रहे हैं, बहुत सारे। देखिए जी, बात सुने, बात तो हर बंदा ही सही कर रहा है, किसी को हटाने की जरूरत ही नहीं। बात आपने देखा है कि जिस शोबे में आपने देखा है कि आपकी इज्जत नहीं बनी, क्रिकेट बोर्ड में वो डिलीवर नहीं किया, तो और भी क्रिकेटरों को टेस्ट किया जा सकता है। कराची में अब जलालुद्दीन साहब बैठे होते हैं और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, किसी को मौका देना चाहिए ना। बासित अली, राशिद लतीफ, और जो लोग हैं उनको बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, मोइन खान है, राशिद लतीफ है, उनको कीपर को सिखाना चाहिए। नजीर जूनियर है या ये सलाम मुश्ताक, इनको ऑफ स्पिनर को सिखाना, ठीक है। अच्छा, अकरम ने भी कहा कि मैं तो तैयार हूं। किताबों से पढ़ के आप किसी को समझा सकते हैं, लेकिन एक फास्ट बॉलर अगर कहे जी मैं विकेट कीपर को बहुत अच्छा समझा दूंगा, तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये तरीका कार नहीं अच्छा। यहाँ वो है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो है वो उसको बताए कि क्या नजीर जूनियर ऑफ स्पिनर को ही बता सकता है, ओपनर को अगर वो अच्छा नहीं बता सकते, कि आप ये समझेंगे हमारे यहाँ। और कोचिंग को होनी चाहिए एकेडमी तक, हर बंदे का कोच ही ना साथ चला जाए बाहर, कोचिंग को एकेडमी तक महदूद रखना चाहिए और वहां से प्लेयर निकलने चाहिए। लेकिन जो बीज आप बोएंगे एकेडमी में वही निकलेगा। अगर सिफारशी रखेंगे तो सिफारशी प्लेयर निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा जी वो जरदारी को सदर नहीं मानते, सदीक साहब ने कहा जी हम इनको अपना चेयरमैन ही नहीं मानते। नहीं, मैं इस सेंस से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर ओहदा जो है वो आपने अपने दोस्तों, मतलब काम बांट के। हाँ देखिए, ये पाकिस्तान है,
ये जरदारी हाउस नहीं है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हर आदमी का हक जो है वो बनता है कि वो जो बेहतर है वो बेहतर जॉब के लिए आए। ठीक है। अब ये तो नहीं कि कोई ऐसी जगह छोड़नी नहीं, ना पीए छोड़ना, ना स्टील मिल छोड़, कोई हर डिपार्टमेंट में जो है वो अपना कोई ना कोई बहुत करीबी जो है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब और राजा सली खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने गुफ्तगू सुने हमारे मेहमानों की। ज़का अशरफ साहब, अब उनका एक नया दौर शुरू हुआ है। अब पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई शख्स डिस्कस होगा पाकिस्तानी अवाम में, तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब का ही नाम होगा। चंद एक लोग और भी होंगे, लेकिन ज़का अशरफ साहब क्रिकेट के हवाले से ज़रूर डिस्कस होते रहेंगे। उन्होंने एजाज़ भट्ट साहब का दौर भी देखा है, उससे पहले नसीम अशरफ साहब, तौकीर जाज साहब, कई एक चेयरमैनों का उन्होंने दौर देखा है। पाकिस्तान कि क्रिकेट से नहीं लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ तो है। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह से चलाते हैं और फ़ैसले जो हैं किस हद तक आज़ादाना तौर पर करते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की मकबूल तरीन खेल की पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल की बाग दौड़ जो है वो ज़का अशरफ साहब के हाथों में है। बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत से खदशात हैं, फ़ैसला वक्त ने करना है कि वो कामयाब साबित होते हैं या नाकाम। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।